हमारी कुछ आदतें हमारे जीवन को एक ही जगह रोके रखती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, स्मोकिंग, आलस और सेक्स जैसी बहुत सी आदतें होंगी जिनसे आपकी लाइफ बर्बाद हो रही होगी। यह जानते हुए भी कई प्रयासों के बावजूद आप उन आदतों से छुटकारा नहीं पा सके होंगे, क्योंकि किसी भी पुरानी आदत को छोड़ना या नई आदत को बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही तरीके खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन तरीकों के बारे में पता चलेगा जिससे आप अपनी बेहतरीन आदतों को जिंदगी भर कायम रख पाएंगे और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकेंगे। मैं आपको आदतों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वह एटॉमिक हैबिट्स बुक की हेल्प से करूंगा, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं। आदतों से रिलेटेड जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी में जो भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल हुए हैं उन्हें ध्यान में रखकर इस बुक को लिखा गया है। एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है, इसलिए आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि आपको किसी भी तरह से मिसलीड किया जाएगा या आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि इस वीडियो से आपको आदतों के बारे में वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपको आदतें बदलने में मुश्किल आती है तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो उस सिस्टम में है जो आप आदतें बदलने के लिए बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत होती है, लेकिन आदतों के विशेषज्ञ जेम्स क्लियर कहते हैं बड़े बदलाव बहुत सारे छोटे छोटे बदलावों से कंबाइंड होकर बनते हैं, और ये छोटे छोटे चेंजेस कंबाइंड ही नहीं होते बल्कि ये कंपाउंडिंग की पावर से कंबाइंड होते हैं, जिससे ये लॉन्ग टाइम में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऑथर इन छोटे छोटे जिसको एटॉमिक हैबिट्स का नाम देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की पावर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 20वीं सदी की सबसे बेकार टीम मानी जाती थी, क्योंकि वे 1908 के बाद 100 सालों में एक ही गोल्ड मेडल जीत पाए थे, और साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस द फ्रांस में 110 साल तक एक भी मेडल नहीं जीत पाए थे। फिर 2003 में ग्रेट ब्रिटेन साइकिलिंग टीम के कोच डेव ब्रेसफोर्ड को बनाया गया। ब्रेसफोर्ड स्ट्रेटजी से काम करते थे। उन्होंने साइकिल चलाने की प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को ओनली 1% इम्प्रूव करने की प्लानिंग की, यानी हर चीज में छोटे छोटे चेंजेस करते रहे। जैसे साइकिल सीट को डिजाइन करके कंफर्टेबल बनाया, टायर्स की पकड़ के लिए उन पर अल्कोहल लगाया, और इसी तरह प्लेयर्स के सोने, खाने पीने, एक्सरसाइज में बहुत सारे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स किए। और जब ये छोटे छोटे बदलाव कंबाइंड हुए तो इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2007 से 2017 तक 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के साथ 5 बार द फ्रांस में जीत हासिल की, और ब्रिटिश साइकिलिंग टीम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से ही वर्ल्ड की बेस्ट टीम बन गई। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को डेली 1% इम्प्रूव करें तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा लगातार 1 साल तक करते रहें तो आपकी लाइफ 37 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर ऐसा आप 2 सालों तक करें तो आपकी लाइफ पहले से 1427 टाइम इम्प्रूव हो जाएगी। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंज कंपाउंड होकर कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ग्राफ ऑफ ए हैबिट। जब लोग किसी आदत को डालने की कोशिश करते हैं तो वे सोचते हैं कि उन्हें लीनियर प्रोग्रेस मिलेगी, यानी कि वे जितनी बार अपनी आदत को दोहराते जाएंगे उन्हें उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। पर सच ये है कि आदतों के मामले में ऐसा नहीं होता है। जैसे जिम जाने पर लोग सोचते हैं कि वे कुछ हफ्तों में ही फिट देखना शुरू हो जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता है तो वे जिम जाना छोड़ देते हैं। आदतों का ग्राफ इस तरह का होता है। आदत को शुरू करने के टाइम पर यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। फिर इस पॉइंट से आपको कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट मिलने का आपने सोचा था ये उससे काफी कम ही रहते हैं, और लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मोस्टली पीपल्स आदत डालने या छुड़ाने के मामले में गिव अप कर देते हैं। इसलिए इस जोन को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट तक अपनी आदत को कंटिन्यू रख लेते हैं तो आगे के रिजल्ट्स में आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखती है और हैबिट ऑटोमेटेड हो जाती है। पर इस पॉइंट तक आदत को कंटिन्यू रखने का टाइम अलग अलग आदतों के लिए अलग अलग होता है। गोल्स वर्सेस सिस्टम। गोल्स का मतलब होता है वे रिजल्ट जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, और सिस्टम का मतलब होता है वे एक्टिविटीज जो आपको उन रिजल्ट्स तक पहुंचाती हैं। जब लोग किसी आदत को डालने या छोड़ने की सोचते हैं तो वे न्यू ईयर या मंथ की फर्स्ट डेट से आदत शुरू करने का डिसाइड करते हैं। फिर वे कुछ दिनों तक तो आदत पर कायम रहते हैं, लेकिन कुछ वीक्स के बाद ही आदत को कंटिन्यू रखना बहुत
बहुत मुश्किल हो जाता है और वे पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। दरअसल लोग आदत डालने में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे गोल्स पर तो फोकस करते हैं लेकिन उस सिस्टम पर नहीं जिससे आदत बनाई जा सकती है। इसलिए पहले ये जान लें कि आदतें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। व्हाट आर हैबिट्स? मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में यह जानने के लिए कई प्रैक्टिकल किए कि आदतें कैसे पड़ती हैं। उनके अकॉर्डिंग आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जा चुका है कि यह वह ऑटोमेटेड हो गई है। आदत डालने की प्रोसेस परीक्षण और गलतियों से शुरू होती है। जब हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो हमारे माइंड को यह पता नहीं होता कि इस पर किस तरह रिएक्ट करें और हमारा माइंड सही डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। और जब आपको उस सिचुएशन का सोल्यूशन मिल जाता है तो आपका माइंड इसे रिवॉर्ड की तरह एक्सेप्ट करता है। और अगर आपके माइंड को वह रिवॉर्ड पसंद नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम वही सिचुएशन आने पर अलग तरीके से ट्राई करता है। और माइंड ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि उसे सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड ना मिल जाए। यानी कि जिन प्रयासों से माइंड को सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड नहीं मिलते, अभ्यास के दौरान वह उन्हें छोड़ देता है। और जिन प्रयासों से उसे सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड मिलते हैं, माइंड उन्हीं प्रयासों को दोहराता है और वही आगे चलकर आदतें बन जाते हैं। जब कोई सिचुएशन आपके सामने बार बार आती है तो आपका माइंड उसे हैंडल करने की प्रोसेस ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में एंटर होते हैं तो आप लाइट ऑन कर देते हैं, या आपको गर्मी लगती है तो आप फैन ऑन कर देते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आदतें हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि आदतों से बेसिक काम अपने आप ही हो जाते हैं। उनके लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, जिससे आपका माइंड नई सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फ्री रहता है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। आदत बनने की प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हमारी आदतें क्यूज यानी संकेत से शुरू होती हैं। संकेत हमें कोई व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। संकेत का मतलब है वह इन्फॉर्मेशन जो हमें रिवॉर्ड के बारे में बताती है। हमारा माइंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है जिससे उसे ऐसे संकेत मिल सकें जो उसे रिवॉर्ड दिला सकें। इसलिए संकेत मिलने पर हमारे अंदर रिवॉर्ड पाने की क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग यानी लालसा आदत का सेकंड स्टेप है और ये हर आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति है। अगर आपके अंदर कोई चेंजेस करने की क्रेविंग नहीं है तो आप वह चेंजेस कभी नहीं करेंगे क्योंकि वह काम करने का आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। आपके अंदर आदत डालने की क्रेविंग नहीं होती है, क्रेविंग एनवायरनमेंट में चेंज करने की होती है। जैसे लोगों को सिगरेट पीने की क्रेविंग थोड़ी होती है, क्रेविंग तो सिगरेट पीने के बाद की फीलिंग्स की होती है। या लोगों में टीवी देखने की क्रेविंग ना होकर एंटरटेनमेंट करने की क्रेविंग होती है। यानी कि हर क्रेविंग आपकी इंटरनल स्टेज में चेंज करने की डिजायर से जुड़ी होती है। आदत डालने का थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। किसी व्यवहार को लेकर आपका रिस्पॉन्स होगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड होता है कि आप उस व्यवहार के प्रति कितने प्रेरित हैं और उसे करने में आपको कितनी दिक्कतें होंगी। अगर आपको प्रतिक्रिया करने में बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल की ज़रूरत होगी तो संभवतः आप उसे नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप उसे करने में सक्षम हो। इसके बाद आता है आदत का लास्ट स्टेप, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। रिस्पॉन्स से हमें रिवॉर्ड मिलते हैं और हम रिवॉर्ड इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे हमारे 2 उद्देश्यों को पूरा करते हैं। फर्स्ट है रिवॉर्ड से हमें इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आप कोई सोशल मीडिया पर अच्छी सी पिक पोस्ट करते हैं जिससे लोग आपकी तारीफ करते हैं और आप खुश होते हैं। दूसरा है रिवॉर्ड से हमें सीखने को मिलता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं करते हैं तो हमें अच्छे रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, और जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व करते हैं तो हमें अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं और हम फ्यूचर में उसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्यूज हमें रिवॉर्ड के बारे में बताते हैं जिससे हमारे माइंड में रिवॉर्ड पाने की क्रेविंग होने लगती है और हमारे रिस्पॉन्स करने से हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। और अगर हमें सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड नहीं मिलता तो नेक्स्ट टाइम हम अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और जब सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड मिल जाता है तो हमारी क्रेविंग शांत हो जाती है और रिवॉर्ड का मिलना क्यूज के साथ जुड़ जाता है। ये चारों स्टेप्स मिलकर हमारे माइंड में न्यूरोलॉजिकल फीडबैक चक्र बनाते हैं। क्यूज से क्रेविंग, क्रेविंग से रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड और रिवॉर्ड से क्यूज, और यह चक्र इसी तरह चलता रहता है और आपकी हैबिट ऑटोमेटिक काम करने लगती है। जैसे आपके फोन पर नोटिफिकेशन का साउंड आता है तो ये क्यूज है, और आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो ये आपकी क्रेविंग है, और आप फोन उठाकर जब नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो ये आपका रिस्पॉन्स होता है, और फिर आपके नोटिफिकेशन जानने से आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है और ये आपका रिवॉर्ड होता है। और फाइनली आपकी हैबिट फोन पर नोटिफिकेशन आने पर फोन उठाने के साथ जुड़ जाती है। 4 रूल्स ऑफ हैबिट मेकिंग।
आप ऐसे बहुत से काम नहीं कर पाते होंगे जिन्हें करना आपको इम्पोर्टेंट तो लगता होगा, पर उनके लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा या उन्हें टालते रहते होंगे। ऐसे कामों की आदत डालने के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से जुड़ी कुछ ट्रिक्स को जानना जरूरी है। अब तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आदतें 4 स्टेप्स क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से बनती हैं। इसलिए आदत को आसानी से बनाने के लिए इन 4 रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट, क्यू यानी संकेत को स्पष्ट बनाएं। रूल नंबर सेकंड, क्रेविंग यानी लालसा को आकर्षक बनाएं। रूल नंबर थर्ड, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। रूल नंबर फोर्थ, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार को संतुष्टिदायक बनाएं। और अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो इन चारों रूल्स का उल्टा कर दें। रूल नंबर फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। अब हम बात करेंगे कि संकेतों को कैसे स्पष्ट बनाएं जिससे अच्छी आदतों की शुरुआत हो सके। स्कोरबोर्ड ऑफ ए हैबिट, आदतों का स्कोरबोर्ड बनाकर हम अपनी आदतों के बारे में अवेयर हो सकते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से मैनेज कर पाएं। इसके लिए सबसे पहले अपनी डेली हैबिट्स की लिस्ट बनाएं, जैसे जागना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, नहाना, टॉवल सुखाने डालना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना एक्सेट्रा। जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो अच्छी आदतों के आगे प्लस का साइन, बुरी आदतों के आगे माइनस का साइन और नॉर्मल आदतों के आगे इक्वल टू का साइन लगा दें। और जब आपकी आदतों का स्कोरबोर्ड बन जाए तो आप तुरंत कोई आदत बदलने की कोशिश ना करें। स्कोरबोर्ड बनाने का पर्पज यह पता करना है कि आपकी लाइफ में सचमुच चल क्या रहा है, आपके 1440 मिनट यूज कहाँ हो रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैबिट्स, ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में व्यायाम की आदत डालने के लिए 250 लोगों पर एक प्रैक्टिकल किया गया जिसमें सभी लोगों को ए, बी और सी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के लोगों से कहा गया कि वे यह नोट करेंगे कि वे वीक में कितनी बार व्यायाम करते हैं और ग्रुप बी के लोगों से कहा गया कि वे वीक में कितनी बार व्यायाम करते हैं। ये नोट करने के साथ व्यायाम से होने वाले फायदों के बारे में आर्टिकल्स और बुक भी पढ़ेंगे। और ग्रुप सी के लोगों को ग्रुप बी वाले सभी काम करने के साथ ये भी डिसाइड करने को कहा गया कि वे इस सप्ताह के दौरान कम से कम 20 मिनट तक इस दिन, इस समय और इस जगह पर व्यायाम करेंगे। और फिर प्रैक्टिकल के रिजल्ट से पता चला कि ग्रुप ए और बी के 35 से 38% लोगों ने व्यायाम किया था, जबकि ग्रुप सी के 91% लोगों ने व्यायाम किया था। यानी कि जो लोग किसी काम को करने की स्पष्ट योजना बनाते हैं कि वे यह काम कब, कहां और कैसे करने वाले हैं, तो उनके ऐसा करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। फार्मूला ऑफ ए स्टेकिंग हैबिट्स, स्टेकिंग हैबिट का मतलब है आप किसी खास आदत के साथ अपनी नई आदत जोड़ दें। जैसे मैं सुबह कॉफी पीने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा और शाम को सोने से पहले बेडरूम में आधा घंटा बुक पढ़ूंगा। इस तरह आदतों को एक दूसरे से जोड़ने पर एक आदत दूसरे के लिए संकेत का काम करती है। एनवायरनमेंट, लोग सोचते हैं किसी हैबिट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन और विल पावर की जरूरत होती है, पर रियलिटी में उन्हें अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। एक बार बोस्टन में एक हॉस्पिटल के प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड थॉर्नडाइक को आइडिया आया कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स के खाने पीने की आदतों को बेहतर बना सकती हैं और वे यह काम उन्हें बिना बताए भी कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने सहकर्मियों की हेल्प से कुछ चीजों की जगह बदल दी, जैसे फ्रिज में सोडा की बोतल्स को सबसे नीचे रख दिया और पानी की बोतल्स को ऊपर रख दिया, जिससे लोगों की नजर सबसे पहले पानी की बोतल्स पर पड़े और वे उसे आसानी से निकाल भी सकें। और ऐसा करने से मात्र 3 महीनों में सोडा की बिक्री 12% कम हो गई और पानी की बोतल्स की बिक्री 26% बढ़ गई। इसका मतलब है कि लोग उन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं जो आसानी से उपलब्ध होती है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को फोन की आदत हो जाती है क्योंकि उनका फोन हमेशा उनके पास ही रहता है। इसी तरह अगर आप हर रात को दवाई लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी दवाइयों को बाथरूम के नल के पास रखते हैं। और अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह पानी की बोतल्स को भरकर उन जगहों पर रख दें जहां आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आप किसी आदत को करने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे अट्रैक्टिव बना दें। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि क्रेविंग क्या होती है और कैसे काम करती है। डोपामाइन, वैज्ञानिकों का मानना था कि डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब रिलीज होता है जब आपको आनंद मिलता है, लेकिन बाद में पता चला यह तब ज्यादा प्रभावित होता है जब आप आनंद की उम्मीद करते हैं, यानी कि जब आपको क्रेविंग होती है। जैसे जुए की लत वाले लोगों में डोपामाइन रिलीज बैट लगाने के टाइम पर अधिक होता है और जीतने के बाद कम। जब किसी काम को लेकर आपके माइंड में क्रेविंग होती है तो डोपामाइन रिलीज होने लगता है और उस काम को करने की आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है।
टेम्पटेशन बंडलिंग, कोई आदत आपको तब ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जब आपको इसके साथ में कोई पसंदीदा चीज करने को मिल जाए। टेम्पटेशन बंडलिंग का फार्मूला ये है कि वर्तमान आदत के बाद मैं वह काम करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, और उसके बाद मैं वह काम करूंगा जो मुझे करना पसंद है। जैसा खाना खाने के बाद मैं आधा घंटा बुक पढ़ूंगा और उसके बाद मैं सोशल मीडिया चेक करूंगा। यहाँ पर खाना खाना आपकी वर्तमान आदत है और बुक पढ़ना आपके लिए जरूरी है, और सोशल मीडिया का यूज करने में आपको मजा आता है। इस तरह हैबिट्स की बंडलिंग करने से आपकी जरूरी आदत भी अट्रैक्टिव बन जाती है। ग्रुप इन्फ्लुएंस, बेहतर आदतों को अट्रैक्टिव बनाने का एक इफेक्टिव तरीका ये है कि आप ऐसे कल्चर के साथ जुड़ जाएं जहां आपकी जरूरी आदत को नॉर्मल आदत माना जाता हो, क्योंकि नई आदत बनाने की तब ज्यादा संभावना होती है जब आपके आसपास के लोगों में वह आदत कॉमन हो। अगर आप फिजिकली फिट लोगों में रहते हैं जो जिम वगैरह करते हैं तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि आप भी जिम ज्वाइन कर लेंगे और फिट हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे हैबिट्स वाले लोगों के साथ घिरे रहें जिन्हें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स, अपनी हार्ड हैबिट्स को एंजॉय करने के लिए उन्हें अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जोड़ दें, और ऐसा आप कुछ छोटे छोटे मेंटल चेंजेस करके भी कर सकते हैं। जैसे लोग अक्सर इस तरह की बातें बोलते हैं कि मुझे काम करने के लिए जल्दी जागना पड़ता है, बिजनेस में मुझे ज्यादा सेल्स कॉल्स करनी पड़ती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करके आप ये बोल सकते हैं कि जल्दी जागकर मैं अपना सारा काम निपटा लेता हूँ, या ज्यादा सेल्स कॉल्स करने से मेरा बिजनेस जल्दी ग्रो होता है। इस तरह अपनी हार्ड हैबिट्स को पॉजिटिव करने से आपके माइंड में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और जिससे आप हैबिट्स को एंजॉय भी करने लगते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन, पिट्सबर्ग के एक बॉक्सर एंड राइटर लेटी मोर को अनजाने में एक बात पता चली कि लिखते समय सिर्फ हेडफोन लगाने से ही उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती थी। इसके लिए उन्हें म्यूजिक प्ले करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दरअसल वे शुरुआत में हेडफोन्स लगाते थे, म्यूजिक प्ले करते थे और कंसंट्रेशन से लिखते रहते थे, और जब वे इस प्रोसेस को काफी बार रिपीट कर चुके थे तो उनके माइंड के लिए हेडफोन लगाना कंसंट्रेट होने के क्यू के साथ जुड़ गया। फिर वे जब भी हेडफोन लगाते थे तो वे कंसंट्रेट होकर लिखने वाली स्टेज में पहुंच जाते थे। इसी ट्रिक का यूज प्लेयर्स भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। गेम शुरू होने से पहले प्लेयर्स अलग अलग तरीके से वार्म अप करते हैं, जिससे अगर उनका मूड खेलने का नहीं भी होता है तो भी एक बार वार्म अप की प्रोसेस कंप्लीट करने पर वह खेलने की सही फिजिकल और मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिससे वे अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। रूल नंबर 3, मेक इट इजी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि किसी नई आदत को डालने में कितना टाइम लगता है, लेकिन लोगों को दरअसल ये पूछना चाहिए कि किसी आदत को कितनी बार दोहराने पर आदत ऑटोमेटिक हो जाती है, और उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे आसान बना दें। द रूल ऑफ लीस्ट एफर्ट, किसी नई आदत को शुरू करने के लिए ऐसे प्लेस को चूज करें जो आपकी डेली रूटीन में पहले से ही शामिल हो, क्योंकि आदत बनाना तब ज्यादा आसान होता है जब इसे करने में कम से कम एफर्ट लगाने पड़े। जैसे अगर आपका जिम आपके ऑफिस के रास्ते में है तो आपके डेली जिम जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ऑफिस से लौटते टाइम जिम आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जिम कहीं अलग लोकेशन पर है तो इसके लिए आपको अलग से टाइम देना होगा, और आने जाने के लिए अलग से मेहनत और खर्चा भी करना पड़ेगा, जिससे आपकी डेली जिम जाने की संभावना काफी कम रहेगी। मेक द एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर यूज, जब भी आप किसी जगह को इसके पर्पज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो आप उस काम को आसान बना देते हैं। जैसे अगर आप सुबह जल्दी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप रात को ही नाश्ता बनाने से रिलेटेड सारे चीजों को किचन में गैस के पास रखते हैं, जिससे सुबह नाश्ता बनाना आसान हो जाएगा और ऐसा करना क्रिएटिव भी लगेगा। इसी तरह अगर आप खाना खाने के बाद ऑफिस का काम करना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले ही काम करने की जगह पर अपना लैपटॉप और उन सभी फाइल्स को निकाल कर रख दें जिन पर आपको काम करना है। 2 मिनट रूल, हालांकि सभी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें छोटी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन जब लोग बदलाव लाने के सपने देखते हैं तो वे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वे बहुत जल्द ही बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं और शुरुआत में ही बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, जिससे बहुत जल्दी उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और वे हार मान जाते हैं। इसलिए आपको 2 मिनट रूल का यूज करना चाहिए, यानी जब कोई नई आदत शुरू कर रहे हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट में ही पूरा कर दें। ऑथर बताते हैं एटॉमिक हैबिट बुक के एक रीडर ने इसी रूल का यूज करके अपना 45 kg वेट कम कर लिया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद पर यह पाबंदी लगा रखी थी कि वह 5 मिनट से ज्यादा जिम नहीं करेगा। वह डेली जिम जाता था, 5 मिनट एक्सरसाइज करता था और वहां से चला आता था, और ऐसा करते हुए उसकी ये आदत बन गई। फिर उसने सोचा कि जब मैं डेली जिम आता हूँ तो थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, और ऐसा करते हुए उसने 45 kg वेट कम कर लिया। ये आदत बनाने में उसे कुछ महीने तो लगे, लेकिन इस तरीके ने अच्छी तरह काम किया, क्योंकि उसका गोल जिम जाना और 5 मिनट एक्सरसाइज करना था, जो कि काफी आसान था। इसलिए भाई एक आसान आदत बन गई और बाकी चीजें अपने आप होने लगी।
रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत बनाने के लिए अभी तक बताए गए तीनों रूल्स मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी इस बात की संभावना को बढ़ाते हैं कि आप वह काम प्रेजेंट टाइम में करेंगे, जबकि रूल नंबर 4 मेक इट सेटिस्फाइंग उस आदत को फ्यूचर में दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है। द मिसमैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिटर्न्स। इंसानों का माइंड इस तरह से विकसित हुआ है कि यह डिलेड रिटर्न्स की बजाय इमीडिएट रिटर्न्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। जैसे सभी सिगरेट पीने वाले लोग जानते हैं कि इससे फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उन्हें तनाव से राहत मिलती है, यानी इमीडिएट रिवॉर्ड। इसी तरह अगर आप जिम जाना शुरू करें तो आपको 3 से 4 महीने के बाद ही रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। इसलिए कुछ दिनों में ही जिम जाना बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिलते। फ्रेडरिक बास्तियत के अकॉर्डिंग जो काम प्रेजेंट में करने में आपको मजा आता है वे फ्यूचर में हार्मफुल साबित होते हैं, और जो काम प्रेजेंट में आपको बोरिंग लगते हैं वे फ्यूचर के लिए अच्छे होते हैं। रिवॉर्डिंग योर सेल्फ एंड फीलिंग सक्सेसफुल। किसी नई आदत को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सफल महसूस करना है, भले ही सफलता छोटी ही क्यों ना हो। सफलता इस बात का संकेत है कि आपकी आदत के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आदत आगे जारी रखने लायक है। लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अच्छी आदतों के आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, इसलिए अच्छी आदतों को जारी रखने के लिए इमीडिएटली रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। इसके लिए एक बॉक्स पर अपनी मनपसंद चीज का नाम लिख लें, जैसे स्मार्टफोन एक्सेट्रा। और जब भी आप खुद को पिज्जा खाने या बाहर कॉफी पीने से रोकें तो उतने पैसे उस बॉक्स में डाल दें। इसी तरह अगर आप 1 मंथ नेटफ्लिक्स ना देखने का डिसीजन लें तो सब्सक्रिप्शन के पैसे भी उस बॉक्स में डाल दें। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि आपने जो भी काम किए हैं उनका इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको उस बॉक्स में दिखेगा, जो आपको सेटिस्फाइंग फील कराएगा और आपकी आदत आगे कंटिन्यू रहेगी। हैबिट ट्रैकिंग। अपनी आदतों को मार्ग पर रखने के लिए हैबिट ट्रैकिंग बेस्ट तरीका है। किसी आदत को ट्रैक करने का सबसे सरल तरीका ये है कि जिस दिन आप अपनी आदत को दोहराते हैं उसे कैलेंडर पर क्रॉस कर दें, और कुछ दिनों में ही उस आदत के लगातार होने का रिकॉर्ड कैलेंडर पर बन जाएगा। हैबिट ट्रैकिंग का रूल इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि यह आपकी आदत को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग बनाता है। अपनी आदत को दोहराने के बाद कैलेंडर पर क्रॉस करने से आपके माइंड में एक ट्रिगर उत्पन्न होता है जो आपके अगले काम के लिए को प्रेरित करता है, और कैलेंडर पर बने लगातार क्रॉस के निशान आपकी आदत के लिए संकेत का काम भी करते हैं। प्रोग्रेस मोटिवेशन का बेस्ट तरीका है, और जब कैलेंडर पर आपकी प्रोग्रेस साफ साफ दिख रही हो तो आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और जिस दिन वह काम करने का मूड ना भी हो तो भी आप उसे कर ही लेते हैं। हैबिट ट्रैकिंग आपके लिए रिवॉर्ड का काम भी करती है, क्योंकि जब आप कैलेंडर पर क्रॉस का निशान देखते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाउ टू रिकवर योर हैबिट क्विकली। चाहे आपकी आदतें कितनी भी रेगुलर और कंटिन्यूअस हों, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम या इमरजेंसी आएगी कि उस दिन आप आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे और आदत छूटने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल रूल का सख्ती से पालन करें। रूल ये है कि कभी भी आदत को 2 बार स्किप ना करें, यानी कि अगर आदत एक दिन छूट जाए तो उसे दूसरे दिन जरूर पूरा करें, क्योंकि पहली गलती आपको बर्बाद नहीं करती, पहली गलती के बाद दोहराई गई गलतियों का क्रम आपको बर्बाद करता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको हैबिट से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। अगर आप एटॉमिक हैबिट बुक रीड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें या डिसलाइक करें। आपका कोई क्वेश्चन या एडवाइस हो तो कमेंट करें। फ्यूचर में ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल A1 लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू, और अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।